नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2023 के परिणामों की विस्तृत रिपोर्ट साझा की है। इस रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के मुताबिक राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में ग्रामीण इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों का चयन ज्यादा हुआ है। आयोग के अनुसार कुल चुने गए उम्मीदवारों में से 55.86% ग्रामीण क्षेत्र से हैं। आयोग ने बताया कि उम्मीदवार की पृष्ठभूमि तय करने के लिए उनकी स्कूली शिक्षा के स्थान को आधार बनाया गया। कुल 2166 चुने गए उम्मीदवारों में 1210 यानी 55.86% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 956 यानी 44.14% शहरों से है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को बनाने का उद्देश्य निम्न, अल्प और मध्यम वर्ग के लिए किफायती दरों पर मकान बनाकर आवंटित करना था, लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएएस के लिए बनाए जाने वाले लग्जरी फ्लैट की लागत को कम करने के लिए बोर्ड तरह तरह की छूट दे रहा है। ये छूट गरीब वर्ग को न देकर इन एलीट क्लास के लोगों को दी जा रही है। आवासन मंडल में शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव में ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े अधिकारियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन फीस को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये छूट किसी भी वर्ग के आवंटियों को बोर्ड प्रशासन या सरकार ने नहीं दी है। राजस्थान में संचालित 108 और 104 एम्बुलेंस सेवाएं आज रविवार रात 12 बजे से थम जाएगी। नए टेंडर में वेतन कम देने और वर्किंग आवर्स 8 के बजाय 12 घंटे के विरोध में मौजूदा कर्मचारियों की यूनियन ने सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया, हमने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से टेंडर में वेतन में 30% की बढ़ोतरी करने और वर्किंग आवर्स 8 घंटे करने की मांग की है, जिस पर अधिकारियों ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसके चलते हमने अब 28 दिसंबर रात 12 बजे से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय किया है। भीलवाड़ा के सरकारी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर लाठियां चलाई। खाने की लाइन में हुई धक्का मुक्की और अभद्र भाषा को लेकर विवाद हो गया। इन दौरान इंटर्न डॉक्टर नशे की हालत में थे। डॉक्टरों के 2 गुटों में गाली गलौज हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस इंटर्न डॉक्टरों को उठाकर मेडिकल करवाने अस्पताल ले गई। ट्रॉमा सेंटर के बाहर दोनों गुट फिर से भिड़ गए। एक इंटर्न डॉक्टर ले गया तो दूसरा पीटने लगा। इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बना लिया। वीडियो में एक महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती भी दिख रही है। कोटा में स्टोन फैक्ट्री की पॉलिश के दलदल में 3 बच्चे फंस गए। दलदल 4 फीट गहरा था। जान बचाने के लिए 1 घंटे तक बच्चे चीखते रहे, लेकिन फैक्ट्रियों की मशीनें चालू होने की वजह से किसी ने बच्चों की आवाज नहीं सुनी। आसपास के लोग भागकर पहुंचे और दलदल में पत्थर डालकर रास्ता बनाया, फिर बच्चों को साड़ी से बांधकर बाहर निकाला। घटना रामगंज मंडी क्षेत्र के अमरपुरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार दोपहर 1 बजे के आसपास हुई। अरावली के पहाड़ों को बचाने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को अलवर से रैली निकाली। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह व टीकाराम जूली के सामने कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इससे पहले डोटासरा व जूली कटिकाड़ी की पहाड़ी पर चढ़े, वहां से अरावली बचाओ अभियान की हुंकार भरी। इस रैली में कुछ युवक सिर मुंडवाकर पहुंचे, जिनकर सिर पर लिखा था अरावली बचाओ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं के साथ कटी घाटी की पहाड़ी पर चढ़ गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया, इस जन जागरण में तीनों जिलों के कार्यकर्ता सम पहुंचा है। सबका अरावली को बचाने पर जोर है। अरावली देश का भविष्य है। बीजेपी के नेता तो बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं। अब हमने अरावली को नहीं बचाया तो 50 से 100 साल आने वाली पीढ़ी जवाब नहीं दे सकेंगे। एक तरफ देश में ट्रैफिक से प्रदूषण बढ़ गया है। दौसा में कांग्रेस के अरावली बचाओ विरोध प्रदर्शन के दौरान विवाद हो गया। डाक बंगले की मीटिंग हॉल का ताला बंद मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्सा हो गए। उन्होंने गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया। अलवर में युवाओं ने अरावली बचाने के लिए सिर मुंडवाया। वहीं महिलाओं ने डीजे पर नाचते हुए अरावली बचाने का संदेश दिया। वहीं धौलपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। दौसा में कांग्रेस ने नेहरू गार्डन से गांधी तिराहे तक पैदल मार्च निकाला। तिराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद सभी कांग्रेसी डाक बंगले पहुंचे। मीटिंग हॉल का ताला बंद मिला। इसके बाद सांसद, विधायक समेत सभी नेता और कार्यकर्ता लॉन में बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें हुर्स में शनिवार को दरगाह के अहाता-ए-नूर में छठी की फातिहा पढ़ हुई। इसके बाद महफिल खाना में कुल की महफिल हुई। दोपहर को दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जन्नती दरवाजे से होते हुए आस्थाना शरीफ गुस्ल की रस्म अदा की। उनके जन्नती दरवाजे में दाखिल होते ही यह दरवाजा बंद कर दिया गया। कुल की रस्म अदा करने के साथ ही उर्स का समापन हो गया। जायरीनों का लौटना शुरू हो गया। शनिवार को 814वें उर्स का सबसे पवित्र दिन छठी शरीफ मनाई गई। पूरी दरगाह सुबह से शाम तक रूहानी रंग में रंगी रही और जायरीनों की भीड़ ने इसे एक अनोखा आध्यात्मिक समंदर बना दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार सुबह कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में बिना किसी औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के अचानक पहुंच गए। छोटा चौराहा और मुख्य मार्ग पर उनके अचानक पहुंचने से कुछ देर के लिए दुकानदार, ठेले वाले, सब्जी विक्रेता और राह चलते लोग हैरान रह गए। उनके आने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और व्यापार की स्थिति के साथ रोजमर्रा की परेशानियों को समझा।
ओम बिरला ने छोटे व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जानकारी दी और इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। तेलंगाना पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों को भगदड़ का दोषी माना है। 100 पेज की चार्जशीट में नंपल्ली कोर्ट में दाखिल करके कहा, मैनेजमेंट की कमी से भगदड़ मची थी। पिछले साल 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद की आरटीसी क्रॉस रोड स्थित संध्या थिएटर में पुष्पा टू द रूल की प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इसमें रेवती नाम की महिला की जान चली गई थी। उसका 8 साल का बेटा श्रीतेज गंभीर घायल हुआ था। जालोर नकल प्रकरण हो या डमी अभ्यर्थी से सरकारी नौकरी हासिल करने की चाहत, दोनों ही मामलों में जालोर जिला चर्चा का विषय में है। एसओजी की ओर से जांच के बाद मामला तय किया गया। इसके अनुसार भर्ती परीक्षा में व्याख्याता बने अशोक कुमार ने चितलवाना कॉलेज के प्रोफेसर नरेश सारण से परीक्षा दिलवाने के बाद नौकरी हासिल की। एसओजी को प्राप्त शिकायत में आरोप था कि डेडबा निवासी अशोक कुमार ने डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की है। एसओजी की ओर से जांच की गई। इसमें सामने आया कि सांगडवा निवासी नरेश सारण ने यह परीक्षा दी है। एसओजी के अनुसार अशोक ई मित्र संचालक है और नरेश के फोटो से खुद की फोटो का क्लोन बनाकर आवेदन किया है। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में केंद्रीय स्कूल खोलने की मांग को लेकर चौथे दिन भी राजगढ़ कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। शनिवार सुबह 11:30 बजे कस्बे के व्यापारी और स्थानीय लोग रैली निकालते हुए शहर की कोठी नारायणपुर तिराहे पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। इस पर पुलिस ने 100 मीटर पहले प्रदर्शनकारियों को रोककर सड़क किनारे बिठा दिया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए, जिससे मौके पर जाम लग गया। राजगढ़ आवाज मंच के मुकेश जैमन ने बताया, 2021 में केंद्र सरकार की ओर से अलवर जिले के राजगढ़ में केंद्रीय स्कूल स्वीकृत किया गया। राजसमंद जिले में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंधक संचालक पर ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि प्रबंधन संचालक अनिल कुमार बराला ने ऑनलाइन टेंडर में मनमर्जी से शर्तें जोड़कर नियमों की अनदेखी की, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हुई है। इसके साथ ही भुगतान में भी अनियमितता और धांधली के आरोप लगाए गए हैं। मामले की शिकायत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा की गई। शिकायत के बाद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर के वित्तीय सलाहकार द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि क्रेट वॉशिंग, दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की पैकिंग, सॉर्टिंग और लोडिंग से संबंधित ऑनलाइन निविदा में मनमर्जी से शर्तें जोड़ी गई, जो आरटीपीपी एक्ट 2013 और नियमों के विपरीत पाई गई। रेलवे ने जोधपुर उदयपुर कनेक्टिविटी को लेकर नए स्तर पर काम शुरू किया है। अब मारवाड़ जंक्शन से नाथद्वारा के बीच पुराने मीटर गेज रूट को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए सर्वे शुरू किया गया है। इससे पहले पहाड़ी क्षेत्र और वन विभाग की आपत्तियों के कारण इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया था। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के हस्तक्षेप के बाद इसे फिर से शुरू किया गया है। यदि यह लाइन जुड़ती है तो जोधपुर उदयपुर के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी, जो पर्यटन और व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रेलवे ने जोधपुर और जयपुर स्टेशनों पर निरंतर बढ़ रहे यात्रियों के दबाव को देखते हुए अगले 5 सालों में ट्रेनों के संचालन क्षमता दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी प्रपोजल तैयार किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा इस उद्देश्य से देश के चुनिंदा 48 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की आधारभूत संरचना के विकास हेतु एक मेगा प्लान तैयार किया जाएगा। इससे जोधपुर और जयपुर दोनों स्टेशनों को शामिल किया गया है। 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के इस लक्ष्य के तहत स्टेशनों के ढांचागत बदलाव के साथ साथ नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।